119 ज़बूर और उसकी 49 वर्स से 56 वर्स तक हम पढ़ेंगे। ये इसका 7वां हिस्सा है। जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मगरूरों ने मुझे बहुत ठट्ठों में उड़ाया, तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। ऐ खुदावंद, मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहूंगा। उन शरीरों के सबब से जो तेरी शरीयत को तर्क करते हैं, मैं सख्त तैश में आ गया हूँ। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। ऐ खुदावंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया है और तेरी शरीयत पर अमल किया है। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना है। आमीन। आज जो पोर्शन हम स्टडी करेंगे इसका उन्वान है खुदा का कलाम दाऊद की तसल्ली। जो दाऊद है उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान जो है वो खुदा का कलाम है। हमारा इत्मीनान और तसल्ली क्या चीज है? हम इन दिनों जो सीख रहे हैं इसमें ज्यादातर इस ज़बूर में जो जोर दिया गया, कलाम पे ही जोर दिया गया है। कलाम को पढ़ने पर, कलाम को मानने पर, कलाम की ताबेदारी पर। यहाँ लिखा, जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। मुसीबत में यही तसल्ली है। जो कलाम तूने किया उसे याद कर। खुदा को याद कराने की जरूरत नहीं, खुदा को याद है असल में, लेकिन खुदा के वादे रिपीट करना अच्छी बात है। जब कभी आप मुश्किल से गुजरें, आजमाइशों से गुजरें, जब मैं गुजरता हूं, किसी तरह की भी प्रॉब्लम का शिकार होता हूं, फाइनेंशियली, रूहानी, इमोशनली, जिस्मानी, कोई मामलात हो, मिनिस्ट्री के मामलात हो, तो फिर मैं ये समझ जाता हूं कि मुझे खुदा के कलाम से तसल्ली हासिल करनी है। फिर मैं खुदा के वादों को, खुदा को याद कराता हूं। खुदा के वादे जो हैं, अगर हमने पढ़े हैं, अगर हम खुदा के कलाम को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें खुदा के वादे भी याद होंगे। फिर हम उन वादों को कहते हैं, खुदावंद देख तेरे कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ऐ खुदावंद देख, तूने फरमाया बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। दाऊद कहता है, जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर। खुदा ने दाऊद से कलाम किया था अपने खादम के वसीले से, और नबी ने उसको मसा किया था सैमुअल ने आकर कि तू बादशाह होगा इसराइली कौम का, और मजीद उसको बातें समझाई थी। और खुदा गाहे बगाए उससे बात करता था, और खुदा उसकी पर्सनल दुआ में भी उससे बात करता था, और वो खुदा से पक्के रिलेशनशिप के तहत चल रहा था। खुदा के साथ उसका पक्का रिलेशन था, और उसने कहा खुदावंद अपने उस वादे को याद कर। कई बार मैं सोचता हूं, मुझे खुदा ने बहुत सी बातें ऐसी कही थी जो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही मुझे, लेकिन मुझे पता खुदा ने कही थी। तो फिर कई बार मैं कहता हूं, खुदावंद देख तूने कहा था ना मुझे ये बात, तो प्लीज जरा उसको जल्दी कर। लेकिन खुदा जल्दबाजी का खुदा ही नहीं, खुदा तसल्ली इत्मीनान का खुदा है। खुदा हर काम को आराम से अपने वक्त पर करता है। इब्राहिम इतना बूढ़ा हो गया था कि इब्राहिम भी एक दफा कहने लगा कि बस यही जीता रहे, इस्माइल ही जीता रहे। उसने कहा नहीं नहीं, तू फिक्र मत कर, क्या मेरे नजदीक कुछ मुश्किल है? मैं खुदा के वादों को याद करता हूँ, फिर मैं खुदा के वादों को कलाम में से भी याद करता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं खुदा डायरेक्ट हमसे बोलता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुदा कलाम के वसीले से हमसे बोलता है। समझ रहे ना मेरी बात? मैं उनको याद कराता हूं। दाऊद भी कहता है, ऐ खुदावंद, दाऊद कहता है, जो कलाम तूने अपना बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। उसने कहा भी तूने मुझे उम्मीद दिलाई, मैं तो नाउम्मीद बंदा था, मेरे तो सोचों और ख्यालों में भी नहीं था। हम सब जो है, हमारे ख्याल में था कि हम आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें उम्मीद किसने दी है? उम्मीद जहान है, यीशु मसीह ने। आमीन। देखा, तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मैं जब भी नाउम्मीद होता हूं, मैं बहुत सी लाइफ के एरियाज यहाँ पे नाउम्मीद होता हूँ, लेकिन मैं खुदावंद में आता हूँ और मैं फिर तसल्ली पा जाता हूँ। हालेलुया। और मैं उन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारियां करता हूँ और यीशु मसीह की सलीब पर ले आता हूँ और मुझे खुदा तसल्ली दे देता है। उसने कहा तूने मुझे उम्मीद दिलाई, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। जो तूने मुझे उम्मीद दिलाई, जो तूने कलाम किया, जो तेरा कलाम है, जो मुझसे किया गया, जो मुझे मिला है, जो इधर से रिटन कलाम मिला है, जो डायरेक्ट मुझे मिला है। रेमा लागोस ये जी, और रेमा वो जो डायरेक्ट आता है। जो लागोस के जरिए मिला, जो रेमा मुझे मिला, यही मेरी तसल्ली है। हालेलुया, यही मेरी तसल्ली है। मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। अय्यूब को देखे मुसीबत में उसकी तसल्ली कलाम ही था, और उसने बड़ी हौसला अफजा बातें की, और उसकी तालीम, उसका सब्र, उसका इत्मीनान जो था, एक दिन वो सारे सब्र को और जो कुछ उसके आजमाया गया, जो भी उसकी मुश्किलात आई,
वो हमारे लिए हजारों साल से मसले रहा है वो बातें। कोई जनाजा ऐसा नहीं, कोई डेड बॉडी ऐसी नहीं है जिसके सामने जाए कोई दुआ करे और अयूब का जिक्र ना करे। मैंने तो बहुत 99% लोगों को देखा मैंने, और अगर कोई जिक्र ना करे तो ये जरूर कहता है खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, क्योंकि वो अयूब ही ने कहा था। दाऊद की तसल्ली जो है वो खुदा का कलाम है। हम गीत भी गाते हैं, तू तसल्लीदा चश्मा है। हमारी तसल्ली कहाँ है? हमें तसल्ली खुदा का कलाम ही देगा। दुनिया का कोई बंदा हमें तसल्ली नहीं दे सकता। जिसकी तरफ भी मुंह करके देखोगे उधर से आग ही पड़ेगी। लेकिन जब खुदा की तरफ हम मुंह करेंगे, रुख करेंगे, तो फिर खुदा ने दानियल से, उस फरिश्ते ने क्या कहा कि अजीज मर्द, जिस दिन से तूने दिल लगाया कि समझे तेरी बातें सुनी गई। हालेलुया। जो मुझे खुदा ने न्यू ईयर का मैसेज दिया, उसकी जो बातें मैं उसको भी खोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको बड़ी बरकत मिलेगी उससे भी, यकीनन। क्योंकि खुदा जो बात देता है वो जब पब्लिक में जाती है, लोगों के टच करती है, लोग खुश हो जाते हैं उस बात से। उसने कहा तूने जब से दिल लगाया है तेरी बातें सुनी गई हैं। आमीन। सो दाऊद की जो तसल्ली है वो कलाम के वादे खुदा को याद करवाता है। खुदा को अगरचे बोलता नहीं है, वो असल में याद करने का मकसद होता है कि मैं इन पर ईमान रखता हूं, खुदा में ऐसी बात है, ये पूरी होगी क्योंकि तेरा कलाम है। कहने का मकसद ये होता है, रिवाइज कराने का, याद कराने का मतलब ये होता है। और कहता कि तूने मुझे उम्मीद दिलाई, मैं ना उम्मीद था। मैंने बताया मैं कई बार ना उम्मीद था, लेकिन मुझे खुदा का कलाम उम्मीद देता है। आमीन। मैं अपनी लाइफ में बहुत नाउमीदी का शिकार रहा हूं, नाकामी का शिकार रहा, गुर्बत का शिकार रहा, आजमाइशों का शिकार रहा, दुनिया के तानों का शिकार रहा। लेकिन एक दिन मैं सुशील अलेक्जेंडर की एक मीटिंग में गया तो उसने वो सब पे हाथ रखता हुआ जब मेरे करीब पहुंचा तो उसने एकदम उसने कहा, खुदावन यीशु मसीह ने मुझे बताया कि आपने इंजील की खातिर बहुत दुख से, और मैं ज़ारो कतार होने लगा। और वो दुख अभी खत्म नहीं हुए, वो हर रोज दुखों से हमें गुजरना ही पड़ता है। किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से दुख हो सकते हो। दुख ये नहीं होता कि कोई तुम्हें मारे आके तो दुख है। दुख ये भी नहीं होता कि सिर्फ रोटी ना मिले तो दुख है। और बहुत सी इसकी फॉर्म्स है, बहुत सी शक्लों में दुख आता है आपके सामने, और खुदा आने देता है। और मैं जब जो मसीह में बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जितने हम मिच्योर होते जाते हैं उतनी ये आजमाइशें भी टाइट होती जाती हैं। क्यों जी? मुश्किलात भी भारी होती थी। शुरू में केजी का कायदा पढ़ना, फिर अलिफ बे पढ़ना, फिर पढ़ते पढ़ते जब हम हाई एजुकेशन तक चले थे वो और मुश्किल हो था काम। अब जो समरून सवाल करता है, पहले समरून सवाल करता 3 + 3 = 6, मैं इसको कराता, मैं बेटा ऐसे कर ले। अब जो सवाल करता मेरी समझ से बाला तारे हूं। अभी समरून को पता है कितनी मुश्किल से उसने अभी आईसीएस किया, अभी आगे जाएगा, और गो के मुश्किल नामुमकिन नहीं है। खुदा के फजल से उसके लिए बाएं हाथ का काम होगा जब खुदा का फजल उस पर होगा। आमीन। लेकिन कहने का मतलब जितने ऊपर को चलते जाएंगे, जैसे जैसे मैं खिदमत में आगे बढ़ रहा हूँ, इब्लीस जो दायरा तंग करता जा रहा है, लेकिन मेरी तसल्ली खुदा का कलाम। मैं जब कलाम की तरफ देखता हूँ मुझे याद आता नहीं, खुदावंद मुझे पता है इंजील के सारे लोग दुख सहते गए। मेरे ऑफिस में तकरीबन 9-10 लोग हैं, 3 हम सुपरवाइजर लेवल पे और 6-7 हमारे हेल्पर हैं हमारे साथ जो असिस्ट करते हैं हमें। उन्होंने कहा जी अब आपको 1 साल हो गया यहाँ पे आए हुए, मैं दिसंबर से लगा हूँ यहाँ पर इस सेक्शन में। उन्होंने कहा हमने आज तक आपके मुंह से गाली नहीं सुनी, हमने आपके मुंह से किसी की ऐब जो ही नहीं सुनी, हमने कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। गो के हमारी कई बातों से आपको गुस्सा भी आता है, कई दफा ऑफिस में से काम भी हम कर देते हैं, कई बार हम आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। मैंने कहा इसका ये मतलब नहीं कि प्रेशर आए तो मैं भी शैतान के साथ ही बह जाऊं, जो मर्जी हो मैं अपनी कलाम पे खड़ा रहता हूं। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। दाऊद कहता है जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है और मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। हाँ, तसल्ली भी कलाम, उम्मीद भी कलाम, और जिंदगी भी कलाम। ये अच्छी लग रही बात आपको? कलाम जिंदा करता है। पौलुस कहता जब हम अपने कसूरों में मुर्दा थे उसने जिंदा किया हमें। हालेलुया। मेरे जो बहनोई हैं पास्टर कनाडा में, पास्टर डेविड वो अक्सर पूछते हैं खुदावन ने कितने मुर्दे जिंदा किए। लोग जल्दी से हिसाब करते हैं, यार इसकी बेटी एक, यार इसका बेटी हो गई, लाजर हो गया, और बेवा 9 की बेवा का वो बेटा, और 3-4 वो गिन के कहते बताते इतने हो गए जी। कहता नहीं तुम्हारी गिनती गलत है। उसने कहा तू जिंदा नहीं हुआ क्या? उसने कहा हाँ जी, तू भी तो गुनाह में। तो कहता फिर अपने आप को भी गिना करो बीच में। वो मुर्दे जो उसने जिंदा किए हैं उनके साथ अपने आप को भी गिना करो। तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मुर्दा जिंदगियों में जिंदगी खुदा का कलाम लेकर आता है। गुनाहों में मुर्दा जो लोग होते हैं उनको कलाम जिंदा करता है। जब हम तौबा करते हैं हम जिंदा हो जाते हैं, जब हम गुनाह में जाते हैं हम मुर्दा होते हैं। जब कहता है कि तू कहलाता जिंदा है और तू है मुर्दा, तो जब हम मसीह को कबूल करके तौबा कर लेते हैं हम जिंदा हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कलाम जिंदगी देता है, कलाम तसल्ली देता है, कलाम उम्मीद देता है।
मैंने बताया कि मैं जब इब्तिदाई दिनों में खिदमत करना शुरू हुआ तो मैं साइकिल पर जाता। एक बात पे मैं इतना यंग था कि लोग मेरा यकीन ही नहीं करते थे कि कलाम सुनाएगा, दुआ करेगा। सबसे जो मेरे लिए मुश्किल बात थी, 16-17 साल की उम्र में मैं शुरू हो गया था कलाम सुनाने के लिए, निकल गया था। उस लेवल पे जब कोई जाए कहीं पर तो अगले देख के हंसते हैं पहले तो। ये भी दुख की बात है यार, मेरे जज्बात को नहीं कोई समझ रहा है ना। मेरे जज्बात हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए काम करने आया हूं, मैं आपकी भलाई के लिए बेलौस काम, चंदा भी नहीं मांगता था, चंदा लेता है अभी भी नहीं मांगता, उस वक्त भी मांगता था। अभी तक हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं किसी को कह दूं कि भाई थोड़ा सा चंदा दे दो मुझे, खुदा का काम थी। अभी तक मेरी हिम्मत नहीं बनी, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। और मैं जाता था और कई बार जेब में पैसा होता था, कभी नहीं भी होता था। और जनाब मैं यूनिफॉर्म में चला जाना। और जब उसने अलेक्जेंडर ने मुझे कहा तो मैं सोच रहा था खुदाउन, मैं तो नहीं सोच सकता था कि तुझे सारी बातें याद होंगी। खुदा के रोने का याद होती, फिक्र न कर, एक एक बात खुदा को याद है। ये हमारी गलतफहमी है कि खुदा भूल गया। आप बेफिक्र हो जाएं, आप जो कुछ कर रहे हैं, जो दुख सह रहे हैं, जो हार्डशिप आप देख रहे हैं, जो नाउमीदी आपकी जिंदगी में, जो आपका मुआवजा नहीं हुआ, जो आपकी दुआ नहीं सुनी गई, खुदा के सामने इसका सबका हिसाब है। याद है ना दीना करन की गवाही, जब वो खुदावन यीशु मसीह को मिले तो उसने कहा खुदावन तूने इतने साल हमें इतना सताया है, मतलब शैतान ने सताया और तूने सताने दिया, तो तुझे कोई ख्याल नहीं हमारा? उसने कहा मुझे तो ख्याल है। उसने कहा क्या ख्याल है? उसने कहा मुझे तेरी सारी दुआएं याद है। कहा वो उसको नहीं याद थी, खुदावन यीशु मसीह को याद थी कि तूने 20 बरस पहले तूने ये दुआ नहीं की थी फलाने दरख्त के नीचे बैठ के, तूने अपने बैंक में जब तू नौकरी करता था तूने ऑफिस में दुआ नहीं की थी, लंच टाइम पे आंसू बहाए थे ना इस बात के लिए। वो सब मेरे किताब में मुंदरज हैं, तेरे आंसू मेरे मशकीज़े में बांधे, फिक्र ना कर। तो उसने कहा फिर खुदावन फिर इतना दुख से क्यों गुजारा मुझे? उसने कहा इसलिए गुजारा कि तूने मेरी दुखी भेड़ों की खिदमत करनी है। अगर तू खुद ही दुखों को नहीं समझेगा, अगर तू दुखों से खुद नहीं गुजरा होगा तो तुझे दूसरे के दुख कैसे तू मालूम करेगा? और वो हैरान हुआ और उसने पूरी दुनिया में एक गवाही देता था, कहता था फिक्र मत करें, खुदा को सब पता है, खुदा को सब पता है। और मैं भी इसी तरह चलता रहा और खुदा की खिदमत करता रहा। कई बार रात को साइकिल पंचर हो जानी, पैसे भी नहीं होने, पैदल, लेकिन एक शादमानी खुशी भरी होती थी, दिल के अंदर एक खुशी होती थी कि यार हम खुदा का काम करके आए। और कई बार जब लोगों ने बहुत ताने मारने, ठट्ठे उड़ाने और मजाक भी कर देनी, हम बाहर कॉलोनी में कलाम सुनाने गए। और जब वहां पर हमने कलाम सुनाया, बच्चे की सालगिरह थी लेकिन वो इतनी बड़ी थी जैसे कोई शादी का माहौल हो, 300-400 लोगों का इंतजाम, स्टेज लगाया हुआ, और उस शख्स ने फादरों को भी बुला लिया और हमें भी बुला लिया। आप समझ ले कि फादर हमें क्या कहेंगे, हम तो उनको कुछ नहीं कहते लेकिन वो हमें बहुत कुछ कहते। जब मैं कलाम सुना चुका, जब मैं आए हमारे बाप दुआ पढ़ रहा था, उसने पीछे से हाथ मारा मुझे, कहा मैं कदर फड़ा, माइक में छीना मुझसे और उसने माइक पकड़कर सारी बात करके उसने फिर मुझे कहा हाँ कलाम ठीक था, अगर ये कलाम तो अच्छा था अगर ये बाइबल बेस होता तो। क्या मतलब लिया आपने इससे कि उसने मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर दी? मैं फादर जी ब्रदर जी कर रहा हूँ। मैं अच्छा सर, मैं चुप कर उतर गया, लेकिन फिर मेरा दिल टूटा। मैंने खुदावन तसल्ली खुदा का कलाम देता है, खुदा देता है। मैं खुदावन मैंने खाना भी नहीं, मैंने कहा भाई हमने खाना भी नहीं खाना है, निकलो यार, बस हम खाने के लिए नहीं आए दुनिया में, और भी बहुत से काम है। और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ उस बात से, और मैं बस साइड पे खड़ा था, ये किसी वजह से थोड़ा लेट था पीछे से। तो जब मैं बाहर बिल्कुल निकलने लगा तो वहां पर एक बुजुर्ग साहब आए, बड़ा लंबा चौड़ा जवान, उसके व्हाइट ग्रे बाल। उसने मेरे से गले मिला, उसने कहा पास्टर जी, बेटा जी, उसने कहा बेटा जी आप कहाँ से आए? मैंने कहा जी मियाँ मीर कॉलोनी से। उसने कहा बेटा मैं बाहर कॉलोनी का चौधरी हूँ और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से पता नहीं उसका क्या होता था। उसने कहा मैं सो एंड सो, ये मेरा काम है। उसने कहा बेटा आपने ऐसा कलाम सुनाया कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना, मैं बाहर कॉलोनी कलाम के गढ़ में रहता हूँ। ओह, मैंने कहा अच्छा। जो मेरा डिसार्ड हुआ था, मैं थोड़ी सी जो अंदर मैं मुर्दा सा हुआ था, वो चीज मेरी लाइफ होने लगी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा सर आपको क्या? उसने कहा बेटा मैंने बच्चों के ताल्लुक से ऐसा कलाम ही नहीं सुना आज तक, ये बर्थडे पे आपने जो कलाम सुना दिया। मैं कहा जी वो फादर जी ब्रदर जी कहते ने तुसी बाइबल बेस कलाम ही नहीं सुनाया। वो तो बड़ा गुस्सा करन डे ने, कहंदा पुत्र जी तुसी बीज बखेरिया, कुछ पत्थर वाली जमीन ते डिगा। उन्हें पत्थर उधर को इशारा किया। उसने कहा वो जमीन पत्थर वाली थी, अपनी जमीन। उसने कहा ये जमीन नरम जमीन है, मेरे कलाम मेरे दिल में आ गया है। और ये मैं, उसने कहा कभी तुम्हें किसी काम की जरूरत हो, मेरा ये दफ्तर है, मेरा ये नंबर है, मेरे से बात करें, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगा। और शादमानी से भर गया। मैं कहा शहजाद हम रोटी खा के जाएंगे। मैं कहा हुन तो गुस्सा रहा ही नहीं, हुन तो बेचैनी रही नहीं, तो हुन रोटी को छड़िए। दुख ये नहीं होता कि सिर्फ कोई तुम्हें मारे, बहुत से हालात ऐसे बनाते हैं जो दुखी होते हैं इंसान के। ना वो किसी को कुछ कह सकता है, ना वो किसी को बता सकता है, लेकिन खुदा के सामने तो रो सकता है ना। आमीन। सो तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मगरूरों ने मुझे बहुत ठट्ठों में उड़ाया, तो भी मैं तेरी शरीयत से मैंने किनारा नहीं किया। मगरूरों ने मुझे ठट्ठों में उड़ाया पर मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। जब मैं
कहीं जाता था कलाम सुनाने, कहते हैं सेमिनरी कितों की थी, जो खादम थे, जो सेमिनेरियन थे, वो कहते थे वो चलो दौड़ पहले सेमिनरी करो। जहां कहीं हमारा अच्छा कोई कलाम हिट हो जाए ना, वहां वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। बाद में आकर वो कहते थे तुझे बच्चियां को बुलाया कलाम ली, उन्होंने केड़ी सेमिनरी की थी, उन्होंने कख नहीं पता है। अच्छा जी, वो हमारे को डिसाइड करते थे। और फिर कई दफा तो वो कहते थे हाँ जी दसो, हाँ अच्छा दसो जी, वो लिखिया यसु बदलना क्या आएगा। एक दफा एक शख्स ने इतना हमें जलील किया। मैं ये बता रहा हूं कि दुख इंसान के खत्म नहीं होते। एक शख्स बाइबल का आलम था, वाकई आलम था, और मैं बच्चा था, आज भी बच्चा हूं। मैं जब से मुझे कलाम की समझ आई, मैं कभी भी नहीं कहता कि हाँ मैं कलाम सुनाऊंगा, मैं कहता हूँ ये इंसान नहीं सुना सकता। उसने जब हम मीटिंग करने लगे तो उसने कहा कि पता नहीं कौन से हवाले निकाले यिर्मयाह के और सहीफों में से। उसने कहा बताओ ये किसके बारे में बात हो रही। मैं कहा सर मुझे तो नहीं पता, मैं तो। और उसने फिर साथ ही ये कहा, उसने कहा तुम्हें नहीं पता, उस घर वाले को जिसने हमें बुलाया था कहने लगा जी ये लोगों ने खाने पीने का ढंग बनाया हुआ है। मैं कहा हाँ हमारे घर तो में रोटी नहीं मिलती। अब आप सोच रहे हैं इससे ज्यादा जलालत कोई होगी, लेकिन कलाम की खातिर हमने उसको भी बर्दाश्त किया। कलाम की खातिर अगर आप बर्दाश्त करते ना, लिखा है हमने गुनाह करके मुक्के खाए तो क्या हुआ, लेकिन अगर रास्तबाजी की खातिर हम सताए गए तो फिर बड़ा अजर है। हालेलुया। उस शख्स ने हमें इतना जलील किया। और साथ ही वहां पर एक खातून बैठी थी, एक लड़की सी थी, वो उससे बड़ी आलमा थी कलाम की। उसने उसका उसी वक्त जवाब दिया। उसने कहा सर अब मेरे सवाल का आप जवाब दें। उसने ऐसा सवाल किया वो बाबा घूम गया। लेकिन उसने क्योंकि हमारी खादमों की बहुत इंसल्ट की थी, मैं बेशक बच्चा था लेकिन बच्चा जो सैमुअल बच्चा था, बच्चा ही खादम था, माँ के पेट से ही वो खादम था। एली काहिन से नहीं खुदा बोला, वो बच्चे से बोला। उसके तीसरे दिन वो शख्स मर गया था। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा उसको हार्ट अटैक हुआ, और उन्होंने इस बात का एडमिट किया। उन्होंने कहा कि उसने खादम की इंसल्ट की है। लिखा है मगरूर ने मुझे बहुत से ठट्ठों में उड़ाया तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। जब मुझे लोग सताते रहे, मुझे पता था यार मुझे कलाम तो नहीं आता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो खुदा मुझे सिखाएगा आहिस्ता आहिस्ता। टाइम लगता है, टाइम लगता है, हर चीज को बनने में टाइम लगता है। एक दिन में खादम नहीं तैयार होता। जो बड़े स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं 20 से 25 साल में खादम तैयार होता है। तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा नहीं किया। आपको जितना मर्जी कोई सता ले, आपको हार्ड टाइम दे ले, आपकी इंसल्ट कर ले, आपको गालियां दे ले, आप कलाम से ना हटे। वो कलाम से नहीं हटता, क्योंकि दाऊद की तसल्ली कलाम है, उम्मीद कलाम है, हालेलुया, खुशी कलाम है, जिंदगी कलाम है। और लिखा ए खुदा मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही बात? कदीम अहकाम जो तूने शुरू में हुक्म दिए और तेरे काम मैं उनको याद करूंगा। खुदावन ने कहा तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब मोहब्बत रखने के लिए कितनी भी मुश्किल आ जाए, मोहब्बत रखनी है। मेरे ऑफिस में उन्होंने मुझसे ये भी पूछा लड़कों ने, उन्होंने कहा सर मेरी एक बात बताएं, हमें पता है जीसस ने आपको ये कहा है कि अगर आपके एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसका कर दो, अगर इधर मारते तो मैं कहा है। तो उसने कहा कोई शख्स आपकी जान को आ जाए फिर आप क्या करेंगे? मैं कहा जान भी ले ले तो भी हमें बदला लेने का आर्डर नहीं है, क्योंकि मसीह की भी जान ले ली थी। उसने कहा था बाप इनको माफ कर। और उन्होंने कहा यार बहुत सख्त बड़ी खालिश तालीम है आपकी। ऐ खुदाउन मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता और इत्मीनान पाता रहा हूं। उन शरीरों के सबब से तेरी शरीर को तरक करते मैं सख्त तैश में आ गया हूं। अच्छा, जो इसकी तैश में आना है इसका ये मतलब नहीं कि गोलियां मारता फिरेगा, सबको तलवार से मारता फिरेगा। ये तैश में आता है और खुदा की हुजूरी में आता है, फिर उनके लिए दुआ करता है। इसका ये गुस्सा है। हमारा गुस्सा ये होता है अच्छा तेनू मैं दसना है ना, ये वाला गुस्सा इसका नहीं है। और ना हमें ऐसा करना है। अगर हमारे सामने कोई शख्स कितना ही खुदा से दूर जा रहा है, हमने बार बार, आपको पता है कई लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं 20-20 साल 25-25 साल 18 साल 15 साल कलाम सुनने के बाद उन्होंने तौबा की और कईयों ने की ही नहीं। लेकिन मेरा काम हो गया, जो मुझे खुदा ने कहा था मैंने कर दिया। हिजकिय्याह की किताब में लिखा जब मैं तुझे कहूं जाकर कह, और गुनाहगार से कहे और वो अपनी रविश से बाज आए, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो तू बरी है, लेकिन अगर तू जाता ही नहीं कहने के लिए तो उसका हिसाब मैं तुझसे लूंगा। बैनिन कहता मैं खिदमत नहीं करना चाहता। और मैंने कहा खुदा हुंदा ये केड़ा काम है। इसराइल से कनाडा आया हूँ, उधर से लोग जो इधर आते हैं तो नोट कमाते हैं। कहता मैंने कहा मैंने नहीं कलाम सुना। कहता एक मुझे ख्वाब में नजर आया, फिर ख्वाब में नजर आया फरिश्ते उन लोगों को बांध के ले जा रहे हैं जंजीरों से जिनको आग में फेंकना है। और वो कहता लश्कर का लश्कर ही जंजीरों से बंधे वो खींच रहे हैं और वो चीख रहे हैं और वो फेंकते हैं आग में। खुदा ने कहा तेरी खिदमत से मैंने इन लोगों को बचाना है। अगर तू खिदमत कलाम नहीं करेगा इनसे और ये मर जाएंगे गुनाह में तो इसका हिसाब भी तुझसे लूंगा। और आज वाकई लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग उसकी खिदमत से बच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी मसाइब और प्रॉब्लम्स भी साथ साथ हैं। अगर आप उसके इंटरव्यू सुने जो शैतान लोग उससे लेते हैं आके, वो कहते हैं एक शैतान आदमी आके बैठ गया, उसका एंकर था, उसने कहा हमें ये बताएं जी ये रूहुल कुद्दुस आप कहते हैं आता है, आपके अंदर आता है और फिर आपके हाथ से मौजूद होते हैं।
फिर ये लोग गिर जाते हैं। अच्छा, उसने कहा मुझ पे हाथ रखो, मैं गिरता हूँ कि नहीं गिरता हूँ? उसने कहा अभी आप नहीं गिरेंगे क्योंकि अभी मेरे पे वो मसा नहीं है, जब मैं उस मसा में आऊंगा तब आप गिरेंगे। और मैं देख रहा था कई जगहों पे वो ऐसे लगता था कि वो ऊपर जा रहा है, एंकर जो ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। और ऐसा होता है, खुदा होने देता है ताकि वो भी फख्र में ना आ जाए, वो भी खुदा के आगे फरियाद करे, गड़गड़ाए, मेहनत करे। उन चीजों के सबसे तेरी शरीयत को तर्क करते मैं सख्त तैश में आ गया हूँ। लेकिन हमने तैश में नहीं आना, ठीक है? हमारा जो गुस्सा है, लिखा गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, है ना? गुस्से के अंदर आके जो फैसला हम गलत करेंगे वो गुनाह में गिना जाएगा। 54 वर्ष जो है, इस पे बहुत कलाम सुनाया मैंने। मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं, हालेलुया। फिर दाऊद फिर जो है आइन की बात करता है, कलाम की, अहकाम की, आइन की। ये जो मुसाफिर खाना है, इस दुनिया को मुसाफिर खाना कहता है। वो कहता है ये मुसाफिर खाना है, इस पे मैं सुनाता हूँ ना, दुनिया मेरा मुसाफिर खाना। वो कहता है मुसाफिर खाना में तेरा आइन मेरे गीत रहे हैं। तेरा जो कानून है, तेरा जो एसओपी है, एसओपी किसी भी कंपनी का एक आइन होता है, वो जो है मेरी जुबान पर ऐसा है जैसे किसी की जुबान पर गीत, हालेलुया। और ए खुदावंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया और तेरी शरीयत पर अमल किया। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। जो रात को जागता है, जो रात को मेडिटेट करता है, जो दुआ करता है, अब ये नहीं कि दिन को नहीं रात ही को जागना शुरू, जहां टाइम गुजारते हैं खुदा की हुजूरी में, वो रात को भी दुआ करता है और दिन को भी दुआ करता है। दिन में 7 बार, रात को 4 बार आंखें उसकी खुल जाती हैं ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। ऐ खुदावंद, रात को मैंने तेरा नाम याद किया। याद किया मतलब दुआ की, तेरी प्रस्तिश की, तेरी इबादत की और तेरी शरीयत पर अमल किया। ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना। आमीन। जब कोई कवानीन को मानेगा, जब कोई खुदा के साथ चलना चाहेगा, जब कोई उसको हुजूरी में वक्त गुजारना चाहेगा, खुदा उसको बरकत बख्शेगा। वो कह रहा है ये इसलिए हुआ कि मैंने तेरी शरीयत पर अमल किया है। जो हुक्मों को नहीं मानने का ख्याल ही नहीं जिसके दिल में, उसको खुदा जागने का भी फजल नहीं देता। आप देख लें, बड़ा मुश्किल है दुआ और किसी चीज में नींद नहीं आएगी। जहां दुआ शुरू करो वहीं खराटे। एक हमारा दोस्त आता है हमारे पास बैठक में, वो बहुत बोलता और जब वो हम उसको कहते हैं अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये अभी काफी हमारे पे हैवी हो रहा बातें कर, हम कहते चलो फिर दुआ करिए। हम कहते हालेलुया। उस आती उसको 5 मिनट नहीं लगते सोने में से, उसके लतीफे सुनते रहो, जागता रहेगा। हाँ जी, जुगते मार सुनाता रहेगा। रात को जागने का फजल भी खुदा जब देगा, जब आप उसके कलाम से मोहब्बत करें, उसके साथ चलें। जिसके अंदर तड़प होती है, मोहब्बत होती है, वो ही रात को जागता और दुआ करता है, वही शरीयत पर ध्यान करता है। अब आप देखें, शुरू से हम दोबारा देखते हैं, ये लास्ट वर्स थी, इसमें हम क्लोज करेंगे। देखें, पहला कलाम से तसल्ली, कलाम से उम्मीद। याद करके तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। जो कलाम तूने किया था, अब उस कलाम को याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। उम्मीद कलाम से, तसल्ली कलाम से, जिंदगी कलाम से, हालेलुया, इत्मीनान कलाम से। कितनी खूबसूरत बातें। आज दुनिया बेचैन फिर रही है क्योंकि कलाम अपनी जिंदगी में नहीं है, कलाम को अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए बेचैनी भरी हुई हमारे अंदर। और शरीयत पर अमल करने का फजल, रात को जागने का फजल, उसके साथ टाइम गुजारने का फजल खुदा के कलाम के वसीले से हमें मिलता है। हालेलुया। जब कलाम से में मोहब्बत हो जाती है ना, फिर हम कहते हैं यार अच्छा इसको, कई बार ऐसा होता है, मुझे कई बार ऐसा हुआ कि नींद आ रही होती ना, तो एक खुदा कोई ना कोई बात समझा रहा था उसमें से, फिर मैं झिड़कता हूँ नींद को, मैं कहता नहीं ये बात, क्योंकि अगर मैं सो जाऊंगा तो वो दोबारा पता नहीं समझाए कि ना समझाए। और कई बार ऐसा हुआ भी है। मैंने ये भी देखा, एक प्रीचर कहता है लिख लिया करो उस वक्त जब कोई बात आपको मिले, क्योंकि बाद में भूल सकते हैं आप। मुझे बहुत सी ऐसी बातें मिली जो मैंने नहीं लिखी और मैं भूल भी किया बाद में, लेकिन अब मैं अलर्ट रहता हूँ। मैं बाइबल पे लिख लेता हूँ, बाइबल के अंदर 2-4 पेज रखे होते मैंने, ताकि मैं भूल ना जाऊं। मेरे अजीजों, दाऊद की जो तसल्ली है वो खुदा का कलाम है। दाऊद की जो ताजगी है वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम उसके मुंह पर गीत की मानिंद है। आज अगर हम खुदा के कलाम में इस तरह से चलना शुरू करें, उसको टाइम देना शुरू करें, लिखा ये मेरे वास्ते इसलिए हुआ कि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने तेरे कवानीन को माना है, तो मुझे खुदा तूने फजल बख्शा है। मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं तेरी प्रस्तिश करता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ। लोग ठट्ठे भी मारते हैं, लेकिन मैं तेरे कलाम में इत्मीनान पाता रहता हूँ। बेचैनी का कोई अंसर उसमें नजर नहीं आता। तो मेरी दुआ है कि आप सब 2016 खत्म हो रहा है और 2017 जब आता है तो इसमें आप अपना नस्बुल ऐन बना लें। इस कलाम में, इस कलाम में आप मेडिटेट करें, इस कलाम को पढ़ें, इसको खूब पढ़ें, इसको खूब पढ़ें। आप देखेंगे आपके अंदर तसल्ली इत्मीनान आ जाएगी। खुदा के साथ बैठें, कदमों में बैठकर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दुआ में गुजारें। आपको ऐसा लगेगा कि शायद दुनिया के सबसे खुशहाल लोग आप ही हैं। दुनिया आपसे पूछेगी इस खुशी का राज क्या है, तो आप उनको बताएंगे
मैंने बताया ना, लोग तो मैं इतनी बड़ी रकमें मांग लेते, पर वो समझते हैं बड़ा ठीक ठाक, वो समझते हैं पैसा इसका इसलिए खुशहाल है। पैसा खुशहाली नहीं देता, पैसा बेचैनी बढ़ाता है। खुदा का कलाम खुशहाली देता है, खुदा का कलाम इत्मीनान देता है। मैंने बताया कि मैंने बड़े दुखों में चलते हुए कलाम सुनाया, नाउमीदी और इस तरह से डिसहार्ड भी हुआ, लेकिन खुदा सासत में तसल्ली देता है। एक और जगह मैंने कलाम सुनाया तो वहां पर शादी मेहंदी का मौका था, और मेरा दोस्त कहने लगा नहीं आपने कलाम सुनाना जी, और उन्होंने पता लग गया जरा साढ़े घर भी कलाम होता है। मैं अच्छा जी, और मैंने उसको कहा यार तू एक दिन पहले दुआ करा ला भाई, शादी से किन्ने कलाम सुनना मेहंदी जी। कहना नहीं तो सुनाओ। लो जी, वो जब मेहंदी आई तो उन्होंने मुझे देखते उनके मुंह उड़ गए रंग, उनको अगे खलोता है कलाम सुनाएगा। और एक खातून ने मुझे कहा तू इत्थे भी आ गए। अब आप सोचें, और उसकी ये बात किस तरह से मुझ पर असर की होगी आप सोच सकते हैं। मैं चुप कर रहा, मैं अच्छा हम लोग हमें बदवाएं देते हैं, हम दुआ देते हैं, ये मसीह की तालीम है ना। पौलुस कहता है लोग हमें सताते हैं, हमें गिराते हैं, हमें तंग करते हैं, लेकिन हम उनके लिए, हम तो कूड़े की झड़न है। जो मसीह का बंदा है वो कूड़ा की भी कोई वैल्यू कर रहा है, कूड़े की भी जो पीछे रह जाती है वो झड़न है। तो उसने मुझे ये बातें कही, और उसके बाद मैंने कलाम सुना, उसके बाद दुआ शुरू की। तो उसने उधर, मुझे आज भी याद है, काश की वो वीडियो होगी उनके पास, उन्होंने रब खुदावंद बादशाह का ज़बूर नहीं गाया उससे, आप सोच सकते हैं। और ठंड में मैं और शहजाद गाते रहे और जोर लगा के, और कलाम भी सुनाते रहे, और कलाम भी मैंने खुदा की दूसरी आमद को बयान किया, जितना मेरे अंदर था, जो कुछ मेरे अंदर था मैंने बयान कर दिया, लेकिन उनके ऊपर जो ही नहीं देंगी कान पे। उन्होंने ये जाहिर किया कि हम तो इस कलाम को सुनने नहीं चाहते, तू कहां से आ गया। तो क्या ये दुख नहीं था? और जब हम रात को, और जैरी छोटा सा था उस वक्त, मैं इतनी रात तक हमें इंतजार भी करना पड़ा उसके लिए कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा आप इसको लेकर रिक्शा में चले जाएं, छोटा बच्चा साथ है, ठंड बहुत है, तो ये इसको लेके आ गए हो। लेकिन क्योंकि मेहंदियां लेट आती हैं उस वक्त, ये 10 बजे वाला कॉन्सेप्ट ही था, वो 11-12 में तो मेहंदी आई। उसके बाद हमने कलाम सुनाया, और जब मैं डिसहार्ड होकर उतर रहा था, और मैं शहजाद साहब, मैं कहा चलो यार, मैंने कहा यार जिंदगी की एक मुश्किल तरीन हमने इबादत की आज। तो एक औरत भागी गई, जब मैं गेट से निकलने लगा तो गरीब सी एक औरत थी, उसने कहा भाई साहब खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के ऊपर मैंने जिंदगी में ऐसा कलाम नहीं सुना। और उसने कहा मैंने आज अपनी जिंदगी यीशु को दी है, और उसने 10 रुपए हदिया दिया मुझे। मैंने शहजाद का ये 10,000 है समझ में लिए, कि कम से कम एक रूह को भी समझ आ गई ना, तो मैं समझूंगा हो गया काम। बस नहीं समझ आई तो क्या करूं, बाकी नहीं समझना चाहते थे, लेकिन एक रूह को समझ आ गई, और खुदा ने मुझे तसल्ली दी, खुदा ने मुझे इत्मीनान दिया। आज भी खुदा मेरी तसल्ली है, खुदा का कलाम मेरी तसल्ली है। आज भी जब मुझे प्रॉब्लम सताती हैं, मैं खुदा की हुजूरी में आता हूँ, खुदा कलाम पर गौर करता हूँ। आप भी ऐसा ही करें, आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के खुशहाल तरीन लोग हैं। खुदा आपको बरकत दे।